सरकार जिसकी भी बने, लेकिन लगाम बांधने का काम जयराम महतो करें। वो झारखंड विधानसभा में सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, वो झारखंडियत की आवाज होगी, 1932 के खतियान की आवाज होगी, भाषा की आवाज होगी। आपके पहले भी तो आवाज उठते आ रहे हैं, पर वो उतनी मजबूत नहीं थी कि जो उनकी दीवारों को हिला सके। और निश्चित रूप से इस बार जो है वो दीवार को सचिव दे दिया जाए तो आप संगठन में क्या कुछ करेंगे और कैसे सचिव पद को निर्वहन करेंगे? जोहार, गिरिडीह जिला में इस वक्त JLKM जेबी केसेस का जिला कमेटी विस्तार जोरों पे चल रहा है। हालांकि अभी सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने संगठन विस्तार पे लगी हुई है और अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुई, तो लोकसभा चुनाव के दरमियान में कहाँ क्या कमी रह गई इसकी भी समीक्षा करने में लगी हुई है। और उसका तोड़ निकालने के साथ जो झारखंड विधानसभा चुनाव है अभी हाल ही में कुछ दिन बाद में, उसकी तैयारी में सब जुटी हुई है। इस वक्त हमारे साथ जो तस्वीर देख रहे हैं वो JLKM के जो जिला कमेटी का जो गठन हो रहा था एक इंटरव्यू के तहत, जैसे लग रहा हो कि JPSC का कोई इंटरव्यू कर रहा हो, UPSC का इंटरव्यू कर रहा हो, उस टाइप में ये JLKM का इंटरव्यू चल रहा था। उसी टाइप में ये लोग दावेदार रहे हैं, ये सचिव पद में रहे हैं और ये अध्यक्ष पद में रहे हैं। बाकी तमाम कई लोग हैं, काफी लंबा साक्षात्कार चला है, कई लोग रहे। हम इन लोग से जानते हैं क्या कुछ रहा है, क्या कुछ है। सब लोगों को इकट्ठे जोहार है। क्या नाम हुआ आपका? आपको भी जोहार और आपकी पूरी टीम को और आपके सभी दर्शकों को जोहार है। अपना परिचय। मेरा नाम रोकी नवल हुआ, मैं गिरिडीह के वार्ड नंबर 15 का निवासी हूँ और मैं जेबी केसेस का पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। नवल जी, ये जो पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई पार्टी इंटरव्यू करके और वो अध्यक्ष सचिव का चयन करती है, ये क्या कुछ है? तो हम लोगों ने शुरू में ही कहा कि हम लोग राष्ट्रीय राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम लोग स्वच्छ राजनीति करने के लिए आए, हम लोग क्रांति करने के लिए आए। और क्रांति के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है क्षमता। जानकार लोगों को आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, डिवोटी लोगों को आना चाहिए, जो जल जंगल जमीन की बात कर सके, जो सभ्यता संस्कृति की बात कर सके, जिसके अंदर मादा हो। तो मादा छांटने का, मादा परखने का एक तरीका साक्षात्कार भी होता है। साक्षात्कार से आपका जो व्यक्तित्व है उभर के आ जाता है कि आपके अंदर क्या क्षमता है और उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए साक्षात्कार अगर होगा तो बेहतर उम्मीदवार जो है बेहतर पद पे जा सकते हैं। इसीलिए हम लोगों का जो केंद्रीय अध्यक्ष है उन्होंने साक्षात्कार को प्राथमिकता दिया था और उसी साक्षात्कार के दौर से हमें सभी लोगों को गुजरना पड़ा है। तो आपको क्या लगता है इस बार जो जिला अध्यक्ष बनेंगे, जो अभी साक्षात्कार करके जो केंद्रीय कमेटी चली गई है, तो उसमें आप भी आए हैं, तो क्या लगता है अध्यक्ष पद में आप आगे की रेस में हैं या केंद्रीय कमेटी का क्या इशारा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा दायित्व बनता था कि अपना 100% दे देना। अब केंद्रीय कमेटी का दायित्व बनता है कि वो अब किसे अध्यक्ष बनाए, किसे सचिव बनाए, वो केंद्रीय कमेटी पे छोड़ते हैं। अब तो केंद्रीय टीम में भी रहे थे। मैंने तो पहले ही बोला मैं केंद्रीय कमेटी से इस्तीफा दे चुका था, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव से गिरिडीह विधानसभा में हमारा परफॉर्मेंस उस टाइप से नहीं रहा, वरना हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है वो लोकसभा पहुंच जाते। तो उस विधानसभा प्रभारी भी मैं था, तो उसका दायित्व लेते हुए मैंने केंद्रीय कमेटी से इस्तीफा दे दिया। और मैं चाह रहा था कि अब ग्राउंड रूट पे काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो प्रखंड है, बूथ है, पंचायत है, गांव है, इस स्तर पे काम करेंगे, डिवोटी कार्यकर्ता खड़ा करेंगे तो जिला मजबूत होगा। तो जिला मजबूत कर देंगे तो फिर केंद्रीय कमेटी को हम एक दरखास्त देंगे, हमें केंद्र में ले लिया जाए। हम आपके पास दोबारा आएंगे नवल जी। हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ? परिचय। प्रकाश कुमार वर्मा नाम हुआ मेरा, गिरिडीह से। आप अध्यक्ष सचिव पद के लिए आप जो है सो आगे रेस में दिख रहे थे, तो क्या कुछ हुआ? सर्वप्रथम तो ये है कि आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनका मैं जोहार करता हूँ। और उसके पश्चात ये है कि जो ये नया सिस्टम JLKM जेबी केसेस के द्वारा लाया गया कि साक्षात्कार किया जाए, तो इसमें क्या है कि बाकायदा एक फॉर्म भरी गई है और उसमें आपका निवासी और आपका इंटरेस्ट और आपका एक्सपीरियंस, ये तमाम चीजें उसमें भरवाया गया। साथ ही साथ 10 प्रस्तावक भी भरवाए गए और उसके फोन नंबर भी उसमें डाले गए। तो पहला तो इनका जो प्रोसेस था कि आप वो फॉर्म डालने के पश्चात आपका साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार में कहीं ना कहीं किसी भी बड़े पद पर जब हम जाते हैं, UPSC लेवल के पद पे जाते हैं या JPC में जाते हैं या तमाम वैसे ग्रेजुएट लेवल की जो साक्षात्कार योग्य पोस्ट है उसमें जाते हैं, तो साक्षात्कार देते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका चेहरा, हाव भाव, बोलने का तरीका और आप जो बातें कहते हैं उसके माध्यम से काफी कुछ अंदाजा लग जाता है कि वो आगे क्या करने वाले हैं, उसमें किस प्रकार की मदा है। तो एक अच्छा पहल था और मैं मानता हूं कि ये अच्छी पहल है और बाकी निर्णय जो है वो चयन समिति लेगी बाद में। अगर आपको सचिव दे दिया जाए
तो आप संगठन में क्या कुछ करेंगे और कैसे सचिव पद को निर्वहन करेंगे? चलिए, बहुत धन्यवाद। ये यही सवाल हमसे वहां भी पूछा गया कि अगर आपको सचिव बनाते हैं तो आप किस तरह का सांगठनिक काम करेंगे। तो सचिव का जो पद है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पद माना जाता है कि अध्यक्ष जो है वो अपनी मानसिक क्षमता का इस्तेमाल करते हैं या तमाम चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सचिव का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत संयमित रोल माना जाता है सचिव का, कि आप पत्राचार करने की जहां भी आवश्यकता होती है किसी भी प्रकार की, किसी भी ऑफिस की, तो सचिव करता हुआ दिखता है आपको, है ना। और सचिव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि संगठनात्मक जो तौर पर उसको बढ़ाना है या लोगों को जो समन्वय बैठाना है, उसके लिए आप जो है वो बैठ करके बिल्कुल संयमित तरीके से किस तरह से उसको करने में सक्षम है। तो बिल्कुल मैं इस रोल को निभाने का बखूबी प्रयास करूंगा और अपने पद के साथ मैं जो है न्याय करने का प्रयास करूंगा। अध्यक्ष पद का क्या रोल होता है? अध्यक्ष पद का सबसे बड़ा काम होता है कि जिला में जितने भी विभिन्न संगठन चल रही है पार्टी के अंतर्गत, उन सभी में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना होता है। और दूसरी बात है, सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उसके ऊपर पैनी नजर रखने का भी काम करना पड़ता है और हमेशा अपने संगठन और अपने पार्टी के जो कार्य है उसे सर्वोपरि रखकर संगठन को विस्तार देना है, सामंजस्य बना के चलना है। किसी भी प्रकार का गठन अगर पार्टी करती है तो उसमें जो केंद्र वार्ड नगर के प्रखंड पे होता है तो सबको मदद करने का काम करना है। चलिए आएंगे हम। आप क्या नाम है? मेरा नाम बंटी यादव। आप भी नहीं है भरे? नहीं, हम कुछ नहीं करें। नगर अध्यक्ष क्या चीज का नगर? जेबी केसेस और आप? हम एक कार्यकर्ता हैं जेबी केसेस का। क्या नाम है? शशि राउत गिरिडीह से। गिरिडीह टाउन से आप? गिरिडीह नगर से। जयराम जी इस बार जो है तीसरे स्थान पे आते हैं, तीसरे स्थान पे ये आपका लोकसभा चुनाव को लेके गिरिडीह लोकसभा से आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? हम लोग तो जयराम जी को जीत मान रहे हैं। बिना अलायंस का 3.5 लाख वोट, तो ये तो जीत है पूरा झारखंड में। क्या पूरा पहली बार हमको लगता है कोई निर्दलीय में 3.5 लाख वोट। क्या आप क्या कहेंगे? यही जीत है। हाँ, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है? सरकार बदलेगी, बदल जाएगी। लगता है आपको? उम्मीद तो है। एज जिला अध्यक्ष हो सकता है, अभी घोषणा नहीं हुई ऑफिशियली आपके जेएलकेएम के द्वारा। आप कैसे देख रहे हैं कि कितना सीट आने की संभावना है जेएलकेएम की? ठीक है, हम लोग 55 सीटों में लगभग हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 55 सीटों में हम लोग उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हम लोगों को लगता है कि 55 सीटों में हमारा बेहतरीन प्रयास होगा और एक ऐतिहासिक रिजल्ट गिरिडीह के झारखंड की जनता को देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक रिजल्ट मिलेगा। इस बार क्या लगता है कि कुछ सरकारें पलटेगी इस बार? देखिए, सरकार जिसकी भी बने, लेकिन लगाम बांधने का काम जयराम महतो करेंगे। जयराम क्या प्रकाश जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं यही कहूंगा कि जब भी कोई सरकारें बेकाबू हो जाती है, कुछ भी करने लग जाती है, तो लगाम लगता है। आपने केंद्र में भी देखा है। तो निश्चित तौर से वो दौर आने वाला है जिसमें आपको झारखंड विधानसभा में सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, वो झारखंडियत की आवाज होगी, 1932 के खतियान की आवाज होगी, भाषा की आवाज होगी। आपके पहले भी तो आवाज होगी, उठते आ रहे हैं, पर वो उतनी मजबूत नहीं थी कि जो उनकी दीवारों को हिला सके, और निश्चित रूप से इस बार जो है वो दीवारें हिलेंगी। देखिए, ये जो टोली, हालांकि यहाँ सैकड़ों के लोग पहुंचे थे, युवा पहुंचे थे, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये सारे यूथ हैं, सब यंग एज के हैं। वो चाहे वो 30+ कह सकते हैं या 25, ऐसे कुछ यूथ हैं। इन लोग का जो विचार है, लेकिन इस वक्त जो है सरकार नहीं आई है, मंत्रिमंडल का गठन भी हो रहा है, चंपई की सरकार गई है, हेमंत की सरकार आई है। आप युवा कैसे देख रहे हैं? मैं तो इस प्रकार से देख रहा हूं कि ये जो है वो एक संवैधानिक संकट था कि वो गिरफ्तार हो रहे थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने इस्तीफा दिया बकायदा पहले, और फिर वो चंपई सोरेन जी जो है वो मुख्यमंत्री बने। तो एक अच्छा कदम माना गया और झारखंड के लिए अच्छा था कि उन्होंने एक लंबी लड़ाई वो भी लड़े हैं और खुद मुख्यमंत्री वो बने और परिवार से हटकर मुख्यमंत्री बनाया है। तो जेएमएम के लिए एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस जा रहा था, कोल्हान की तरफ से भी अच्छा रुझान जा रहा था कि भाई हमारा बीच का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, और वो मुख्यमंत्री बने। और मुझे लगता है जहां तक उनकी मंशा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही, उन्होंने जो भी फैसले लिए बहुत अच्छी तरीके से लिए और अच्छा सरकार वो चला रहे थे। पर ये ब्रेकडाउन जो है वो मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 5 साल में
जमीन की सरकार जो है सिफर रही है, 0 सन्नाटा रहा है। चाहे युवाओं की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, सभी झारखंड में हावी है। आप देख रहे हैं जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही किसी न किसी आरोप में अगर जेल चला जाता है, तो आप झारखंड के हित का बात कैसे सोच सकते हैं। इसलिए और जितने भी एग्जाम हो रहा है सब में पेपर लीक हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो निराशा का भावना है, इस निराशा के भावना से जो लोगों के अंदर क्रांति की भावना आई है, वो बदलाव लाएगी और जयराम महतो को सीएम बनाने का प्रयास करेगा। सीएम बनाने का एकदम क्या भैया, क्या कुछ कहेंगे? एकदम हम लोग तो एकदम सोच लिए हैं कि हाँ टाइगर क्या भाई आप हाँ, कोशिश पूरा रहेगा बनाने का। सीएम के रूप में जयराम जी हाँ, जिला कमेटी का जो विस्तार हुआ है उससे और मजबूती हम लोग को मिलेगा गिरिडीह विधानसभा में मिलेगा। एकदम। जिला कमेटी का विस्तार हुआ है, मजबूती मिलेगा। जयराम महतो को सीएम के रूप में देखना चाह रहे हैं। चंपई की सरकार थी, थोड़ी बहुत अच्छी थी। हेमंत की सरकार आई है, थोड़ी सी नाराजगी है। बाकी समय पे देखना दिलचस्प होगा कि JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा टाइगर जयराम महतो कितना सीट पे फतेह करते हैं। फिलहाल अभी संगठन विस्तार हो रहा है हर एक जिला में, हर एक प्रखंड में। जुड़े रहे आईना प्लस के साथ, मिलता हूं अगली कड़ी में। दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार अब तमाम लोगों को जोहार।